दीनानाथ नगर निगम में चपरासी था। वह स्वभाव से गुस्सैल था। दफ्तर में वह सबसे झगड़ा करता रहता था। उसकी इस आदत से सभी दफ्तर वाले परेशान थे, मगर यह सोचकर सहन कर जाते थे कि गरीब है, नौकरी से हटा दिया गया तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। दीनानाथ काम पर भी कई बार शराब पीकर आ जाता था। उसके लिए रवैये से भी लोग परेशान रहते थे। उसके परिवार में पत्नी शांति और 7 साल का बेटा रजनीश थे। शांति अपने नाम के मुताबिक शांत रहती थी। कई बार उसे दीनानाथ गलतियां देता था, उससे साथ मारपीट करता था, मगर वह सब कुछ सहन कर लेती थी। दीनानाथ का बेटा रजनीश 3री जमात में पढ़ता था। वह पढ़ने में होशियार था, मगर अपने इकलौते बेटे के साथ भी पिता का रवैया ठीक नहीं था। उसका गुस्सा जब तब बेटे का उतरता रहता था। रजनीश क्या कर रहा है? इधर आ। दीनानाथ चिल्ला। मैं पढ़ रहा हूँ बापू, रजनीश ने जवाब दिया। तेरा बाप भी कभी पढ़ा है जो तू पढ़ेगा? जल्दी से इधर आ। जी बापू आया। हाँ बापू बोले, क्या काम है? ये ले 20 रुपये, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। आप का दफ्तर जाने का समय हो रहा है, जाओगी कि नहीं बापू? तुझसे पूछ कर जाऊंगा क्या? इतना कहकर दीनानाथ ने रजनीश के चाट जर दिया। रजनीश रोता हुआ 20 रुपये लेकर सोडा लेने चला गया। दीनानाथ सोडा लेकर शराब पीने बैठ गया। अरे रजनीश इधर आ। अब क्या बापू? अबे आएगा तब बताऊंगा ना। हाँ बापू। जल्दी से माँ को बोल कि 1 प्याज काट कर देगी। माँ मंदिर गई है बापू, तो तू ही काट कर ला। रजनीश प्याज काट कर लाया। प्याज काटते समय उसकी आंखें में आंसू आ गए, पर पिता के डर से वह मना भी नहीं कर पाया। दीनानाथ प्याज चबाता हुआ साथ में शराब के घूंटे लगाने लगा। शाम के 4 बज रहे थे। दीनानाथ की शाम की शिफ्ट में ड्यूटी थी। वह लंगड़ाता हुआ दफ्तर चल गया। यह रोज की बात थी। दीनानाथ अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव करता था। वह बात बात पर रजनीश को बाजार भेजता था। डांटना तो आम बात थी। शांति अगर कुछ कहती थी तो वह उसके साथ भी गलतियां करता था। मेरे रजनीश के मन में पिता का खौफ भीतर तक था। कई बार वह रात में नींद में भी चीखता था, वह बापू मत मारो। माँ बापू से कहकर अंग्रेजी की कॉपी मंगवा दो न। एक दिन रजनीश अपनी माँ से बोला, तू खुद क्यों नहीं काटता बेटी? माँ बोली, मुझे बापू से डर लगता है, कॉपी मांगने पर वो पिटाई करेंगे। रजनीश समझते हुए बोला, अच्छा बेटा मैं बात करती हूँ। माँ ने कहा, सुनो रजनीश के लिए कल अंग्रेजी की कॉपी ले आना। तेरे बाप ने पैसे दिए हैं, जो कॉपी लाऊं अपने लड़के को इधर भेज। रजनीश डरता डरता पिता के पास गया। दीनानाथ ने रजनीश का कान पकड़ा और थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाया, क्यों तेरी माँ कमाती है और कॉपी लाऊं? पैसे पैर से नहीं उड़ते। जब तू खुद कमाएगा ना, तब पता चलेगा कि कॉपी कैसे आती है। चलिए 20 रुपये, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। बापू आज आप शराब बिना सोडे के पानी पी लो, इस रुपये में मेरी कॉपी आ जाएगी। बाप ने नसीहत हत देता है, तेरी कॉपी नहीं आई तो चल जाएगा, लेकिन मेरी खुराक नहीं आई तो कमाएगा कौन? अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर तेरी कॉपी नहीं आएगी। दीनानाथ गंदी हंसी हंसा और बेटे को धक्का देते हुए बोला, अरे मेरा मुंह क्या देखता है, जा सोडा लेकर आ। दीनानाथ यह रोज की आदत थी। कभी वह बेटे को कॉपी किताब के लिए सताता तो कभी वह उससे बाजार के काम करवाता। बेटे पढ़ने बैठता तो उसे तंग करता। घर का माहौल ऐसा ही था। इस बीच रात में शांति अपने बेटे रजनीश को आंचल में छिपा लेती और खुद भी रोती। दीनानाथ ने बेटे को कभी वह प्यार नहीं दिया जिसका वह हकदार था। बेटे हमेशा डराता सा रहता था। ऐसे माहौल में भी वह पढ़ता और